मैडम, हमारे विद्यालय की सरजी मैडम, अलका मैडम, सुंदरम मैडम, बाबा बोरकर मैडम और समस्त मातृशक्तियाँ, महिला शक्तियाँ, आप सभी को और हमारे सभी शिक्षक साथियों को, हमारी सभी बच्चियों को और सभी विद्यार्थियों को आज के इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्सर हम लोग ये पढ़ते हैं और जानते हैं कि मातृशक्ति का महत्व आदिकाल से रहा है। सृष्टि का उद्भव, विकास इन्हीं से संभव हुआ है और भारतीय जो मनीषा है, भारतीय परंपरा है, इसमें नारियों का स्थान इतना ऊंचा माना गया है कि बिना, जहाँ कहते हैं कि नारियों का सम्मान होता है, वहाँ साक्षात ईश्वर का निवास होता है। इस तरह की भावनाएं हमारे समूचे वाङ्मय में देखने और सुनने को मिलती है। इस कार्यक्रम के लिए मैंने अपने जिले के बहुत सारे महिला अधिकारियों को, शिक्षा जगत से जुड़े हुए व्यक्तियों को आमंत्रित किया था, लेकिन आज जिले में भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और सारे अधिकारी वहां व्यस्त थे। आज पूरे दिन बहुत सारे कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, खेल कूद के, महिला सम्मान के कार्यक्रम जिले में आयोजित हैं और बड़े आग्रह पूर्वक हमने सभी से निवेदन किया था और जो लोग आ रहे हैं अपने बहुत ही व्यस्ततम समय में से थोड़ा सा समय निकाल करके यहाँ पधार रहे हैं। ये हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो नारियों के सम्मान की परंपरा है। वहाँ बराबरी का और बड़े छोटे का कोई खास मतलब ही नहीं था, क्योंकि अपने आप में ही नारी का सम्मान समाज में सर्वोच्च था। रामचरितमानस में एक अर्धाली है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। न सिर्फ नर मतलब इंसान, आदमी, मनुष्य, यहाँ तक कि सुर, देवता, मुनि, ऋषि, जितनी भी उत्कृष्ट रचना है इस संसार की, सब लोग उस मातृशक्ति के चरण की वंदना करके ही आनंद और सुख की प्राप्ति करते हैं, जीवन को धन्य बनाते हैं। इस तरह का भाव, इस तरह की परंपरा हमारी प्राचीन संस्कृति में रहा है। मध्यकाल में कुछ ऐसी विषमताएं आई कि एक पक्ष समाज का कुछ कारणों से उन सब पुरानी परंपराओं को भूल करके पढ़ाई लिखाई में, सामाजिक सहभागिता में और अन्य चीजों में पीछे होता गया और तलवार के उस दौर में उसी को बड़ा माना गया जो ताकत से है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही आधुनिक काल आया, ज्ञान विज्ञान का महत्व आया, शिक्षा दीक्षा का रूप आया, फिर से नारी शक्ति ने अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त किया। आप देखेंगे कि जितनी भी संस्कारित, पढ़ी लिखी और वैज्ञानिक जितना भी समाज रहेगा, उस समाज में नारी शक्ति का उतना ही महत्व होता है। तो आज वो तलवार का दौर नहीं है, न मध्यकाल का दौर है, आज शिक्षा का युग। शिक्षा, ज्ञान विज्ञान, तकनीक और सबसे बड़ी चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, संवेदना, सेंसिटिविटी, जो कि आज हम खोते जा रहे हैं, वो नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से नारी शक्ति में
हमारी माताओं में, हमारी बहनों में, हमारी बच्चियों में वो नैसर्गिक रूप से विद्यमान होता है। उसमें कोई पढ़ाने की, ट्रेनिंग देने की, सिखाने की जरूरत ही नहीं है। वो जन्मजात गुण होता है, वो है संवेदना का। जितनी तल्खी से एक स्त्री दूसरे के दुख और दर्द को समझ सकती है, पुरुष नहीं समझ सकता। ये सच है और हम सब इस चीज को महसूस करते हैं अपने माँ के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपने आसपास पड़ोस में जितनी भी नारी शक्तियां हैं उनके रूप में। अब एक परसेप्शन होता है, विचार, कुछ ऐसे विचार होते हैं। एक जमाना था जब ये हुआ कि स्त्री को पुरुष के बराबर खड़ा कर दो, जो अधिकार पुरुषों के हैं वही स्त्रियों को मिले। बहुत सारी सी विषमताएं थी, पूरे वर्ल्ड का इतिहास आप देख लेंगे। बहुत जगह काम में बराबर वेतन नहीं मिलता था, बहुत जगह वोटिंग के अधिकार नहीं थे, सामाजिक निर्णयों में उतनी भूमिका नहीं थी। लेकिन आज के दौर में वो चीजें छट चुकी हैं। अब महिला समानता की या नारी समानता की बात नहीं होती। आज का जो नारा है वो नारी सशक्तिकरण की बात होती है। इस समर्थ को और भी कितना सशक्त बनाया जाए, इसकी बात होती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ऐसे दिवस मनाने की क्या जरूरत है, जब नारी स्त्रियां बराबर सामाजिक संदर्भों में, राजनीति में, शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, तो ऐसे दिवस से क्या मतलब है। तो उसका तथ्य ये है कि जिस तरह से हम अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करते हैं, जिस तरह से किसी खास दिन को सेलिब्रेट करते हैं, तो हम उन चीज़ों को स्मरण करें कि किस तरह से कोई देश महान बन सकता है जब तक हम अपने देश की आधी से ज़्यादा आबादी नारी शक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा देंगे, तो निश्चित तौर पर हमारा देश और समाज भी सशक्त होगा। तो ये दिन उन चीज़ों को याद करने का दिन, और सारा विश्व इस चीज़ को मानता है। तो आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है। आप एक जो भारत का परसेप्शन है वो अलग है, विश्व का परसेप्शन अलग है, और हमारे एरिया का जो परसेप्शन है अलग है। किस तरह से हम सोचते हैं, बहुत सारे समाज अभी भी ऐसे हैं जहां बच्चियों को, महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए गए। पढ़ाई लिखाई में अभी भी मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आती रहती हैं। कई सारे तो ऐसे भावुक क्षण आए कि देखने को मिला कि बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया किसी एग्जाम में या किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में, लेकिन पेरेंट्स ने सिर्फ इसलिए मना कर दिया कि लड़की है कहाँ जाएगी दिल्ली पढ़ने, या लड़की है ये कोर्स कैसे करेगी। पास की किसी जगह में अपने डिलोरी में या आसपास कहीं एडमिशन मिल जाए तो ठीक रहेगा। अब ये चीजें तो हैं, इस चीज को स्वीकारना पड़ेगा। तो आज जरूरत यह है कि इस मनोवृत्ति में, इस मानसिकता में बदलाव हो। विश्व के बहुत सारे देश, अपने भारत में ही मैंने 2-3 साल नॉर्थ ईस्ट में बिताया सर्विस के दौरान, वहाँ बिल्कुल उल्टा परिदृश्य, बिल्कुल उल्टा। जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बड़ी सशक्त और बहुत आगे। संपत्ति के अधिकारों में, पारिवारिक अधिकारों में, यहाँ तक कि जो हिस्सेदारी है जिसको आप वारिसाना बोलते हो, है ना, पैतृक अधिकार है, उनमें महिलाओं की ज्यादा अधिकार है। वहाँ लड़कियां होने पे, जन्म लेने पे लोग खुशी मनाते हैं और लड़का होने पे उतना ज्यादा खुश नहीं होते। तो अलग अलग समाज की अलग अलग धारणाएं, लेकिन समूचे विश्व की अगर धारणा को हम देखेंगे तो अभी भी नारी सशक्तिकरण की बात चल रही है और सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी इसमें सहयोग कर रही हैं। सामाजिक नजरिए में भी बहुत सारे बदलाव हुए हैं और आज जिस क्षेत्र में बच्चियों को, महिलाओं को मौका दिया गया है, उन्होंने अपनी संख्या के मुताबिक
और अपनी सुविधाओं के मुताबिक निश्चित तौर पर ज़्यादा प्रदर्शन किया, अच्छा किया। उसका एक सीधा सा कारण यह है कि ध्यान और संवेदना का जो तत्व है वो जन्मजात है। आप बोर्ड क्लास के रिजल्ट या परीक्षाओं के रिजल्ट या कोई भी रिजल्ट उठा के देख लीजिए जहाँ पर हमारी योग्यताओं के पैमाने मापे जाते हैं, तो सफलता का जो रेशियो है, सफलता का जो परसेंटेज है, वो लड़कियों का निश्चित तौर पर ज़्यादा है। हर साल आप पेपर में पढ़ोगे लड़कियों ने बाजी मारी, टॉपर लड़कियां रही, या इस परीक्षा में MPPSC में देख लो, चाहे सिविल सर्विस में देख लो। इसके कारण क्या है? क्योंकि वो जब भी कोई काम करती हैं बड़े ध्यान से करते हैं और बहुत सारी खुराफात और बुराइयों से नैसर्गिक रूप से वो बची हुई। जरूरी ये है आज के समाज में कि हम लोग थोड़ा खुले मन से सोचें। जिस तरह से अपने बच्चों को अवसर देते हैं पढ़ाई लिखाई में, खेल कूद में, बाहर आने जाने में, उस तरह से बच्चियों को भी अवसर मिले। और इस क्षेत्र में मैं अक्सर देखता हूँ जो ये संकोच का भाव होता है, डर का भाव, वो जिस घर की माँ अगर चाह लेती है कि नहीं इस बच्ची को मुझे पढ़ाना है, तो फिर वो पिता मना नहीं कर पाता है। ये बात सीधी सी बात है। अगर माँ ने ये ठान लिया कि हमको बच्ची को आगे बढ़ाना है, क्योंकि घर में उसी की चलती है, सीधी सी बात। अंततः मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जो जन्मजात रूप से अपने आप को श्रेष्ठ, बिना योग्यता के श्रेष्ठ मानने का जो भाव है बच्चों में या पुरुषों में, कि हम बॉयज हैं या हम लड़के हैं या हम पुरुष हैं, अब ये धारणाएं हमको भी बदलनी पड़ेगी। हालांकि बहुत कुछ कम हुआ है जैसे जैसे शिक्षा दीक्षा का प्रसार हुआ है, लेकिन अभी भी ये ठनक है कि हम तो लड़के बिना योग्यता के। योग्यता का मतलब क्या है? अब वो तलवार लाठी का दौर तो है नहीं, अब है ज्ञान का दौर। जो पढ़ा लिखा होगा, जो ज्ञान में श्रेष्ठ होगा, वही श्रेष्ठ है। तो आपको न सिर्फ मुकाबला करना है, मैं बॉयज से बोलना चाहता हूँ, बल्कि उनसे सीखना भी है कि किस तरह से कम सुविधाओं में, कम समय में घर का काम भी लड़कियों को करना पड़ता है, उसके बाद भी उनका रिजल्ट अच्छा रहता है। उनको घूमने फिरने या सामाजिक आजादी कम रहती है, उसके बाद भी वो अच्छा कर पाती है। तो ये सीखने की भी जरूरत है। शंकर प्रसाद जी की जो पंक्तियां हैं बड़ी फेमस हैं, बहुत जगह प्रयोग होती है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपग तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल।